एक्चुअली दिस वन इज कैलकुलेटिव, वो इंफॉर्मेटिव है। मैंने पहले ही बताया था कि वो जीओसी क्या था, बहुत सारे इंफॉर्मेशन थे, उसको कलेक्ट करके अप्लाई करना है। इसमें क्या है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करना है, थोड़ा माइंड गेम ज्यादा है इसमें। सर इसमें भी लॉजिक है लेकिन थोड़ा, लेकिन लॉजिक तो ही है, लॉजिकली ही है, लॉजिकल है और कैलकुलेटिव है, समझ गए। कैलकुलेटिव और लॉजिकल है, और यूसी इंफॉर्मेटिव है। जब तक इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा आपको सारे, तब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई वो अगर एक चीज भूल गए तो अप्लाई करने में तो गलत होगा। सर आप मुझे सेकंड लगता एग्जांपल है बताएं। वाला सेकंड में कुछ नहीं है बेटा, बहुत इजी है। बच्चे बच्चे यस सर। हर्षवर्धन, ये 2 कार्बन है ना साइड चेन में, देखो ना, सही कह रहे ना, है ना, हाँ 2 कार्बन, बोलो, यस सर। बोलते चलो। और इसमें कितने हैं बच्चे, 1 तीन 2 3। तो लेंथ डिफर करें। तो साइड चेन छोटी बड़ी हो गई ना, हाँ बस। कौन सा आइसोमर चेन। अब पेरेंट चेन तो सेम ही है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने क्या बताया था कि अगर पेरेंट चेन सेम हो, साइड चेन छोटी बड़ी हो जाए, तो उसको भी क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर। चेन आइसोमर। अब देखो, अब इस पे क्वेश्चन और आता है जो जेई में कई बार है। ओके ओके ओके, राइट ऑन सर राइट। लास्ट वाला सर पोजीशन आइसोमरिज्म कैसे होगा, मतलब ध्रुविल, बहुत इजी है, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4, यही है ना ध्रुविल। डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज है। अब डबल सर हाँ बॉन्ड की पोजीशन 1 पे है, इसमें 2 पे है ना। हाँ सर, तो डबल बॉन्ड ओके सर, नहीं पता था समझा कि सर नहीं अब। समझा। इसका मतलब नहीं हो गया यहाँ पे, ठीक सर है। ऐसा भी एक समय रहता था जब हमें नॉमेनक्लेचर डिफिकल्ट लगता था आईयूपीएच। अरे कुछ नहीं, अभी कुछ ऐसा समय आ जाएगा कि ये सब इजी लगेगा, और जो पढ़ाएंगे रिएक्शन उसको लगेगा। उसके बाद जब वो सब सीख जाओगे, जो टेक्निक से मैं सिखाऊंगा, तो उसके बाद वो भी इजी लगेगा आपको, कहोगे कि हाँ अब तो। और एक ऐसा समय आएगा कि जो जिस लेवल का आईआईटी में पूछा जाता है वो सारे क्वेश्चन कर लोगे, कहीं घुमाएंगे 1-2% में, तब वहां दिक्कत होगी, उसको भी सीख लोगे। परफेक्ट, 100% परफेक्ट। हम लोग जानते हैं ना डेवलप कैसे किया जाता है। हम कभी क्वेश्चन दे के पूछते नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा, मैं पढ़ा के देता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो तुम नहीं जानते हो मैं पूछता हूँ कि तुम बताओ इसका आंसर, मैं ये काम नहीं करता। वो डिप्रेस करने वाला काम नहीं करते हम डेवलप करते हैं बच्चे को, नर्चर करते हैं। जो हमारी ट्रेनिंग है वो अलग है, राइट। इसीलिए एक्चुअली मेरी जो ट्रेनिंग है, चाहे जो मेरा क्वालिफिकेशन है, आपको पढ़ाने के लिए है। तो कैसे हम बेटर आपको ले जा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, वो मेरे को आता है। और एक और टीचिंग होती है कि मैं क्वेश्चन दे दूं और पूछूं आपसे कि इसका क्या होगा आंसर, तो क्या हो गया, आप आंसर नहीं दोगे, उसके बाद में बोलो बोलो बोलो, तो फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेट करना है, वो चीज जेन्युइन नहीं है, गलत है। पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, उसके बाद दे रहे हैं कौन कि आप ये इसका, आप इसकी लॉजिक पे सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट पढ़ा के, समझा। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, आइसोमर्स। तो अब ये जेई में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं इस पे, इंटीजर में आए हैं। उसका रीजन भी है क्यों इंटीजर में आया है। अब देखो, पहले हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैसे फाइंड करेंगे, या इसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म। इसलिए मैंने लिखा है कि इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि आप भूल जाते हो कि स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल सेम है। अभी जाओगे बुकलेट सॉल्व करोगे तो पूछोगे कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है सर, आपने नहीं बताया है। स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल सेम ही है। अब पहले इसके कॉन्सेप्ट को सिखाते हैं, और उसके बाद मैं आपको अप्लाई करने के लिए दूंगा, ठीक है।
Yes, make sir. possible structural isomers, make possible isomers with molecular formula जैसे मान लो C3H6 या C4H8, राइट। अब इसको सॉल्व कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको, अब टेंशन ना लो। पहले मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा और सिखाऊंगा, उसके बाद आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा, ठीक है। पहले इसका डीबी निकाल लो। डीबी मैंने बताया ना, यस सर। तो डीबी तो आप जानते हो, IHD Zero. डीबी तो 1 होगा सर। 1 होगा ना। 1 इसका भी DOU और डीबी इसका क्या भी होगा? 1 1 है सर इसका। हाँ, अब देखो जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे करोगे तो आपकी गलती नहीं होगी, ये भी जानना, अपनी लॉजिक मत लगाना, राइट। CnH2n है इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। भाई देखो 3,6 हो गया ना, 4,8 हो गया ना। यस इसका DU1 होता है, जान ही रहे हो। ये किसका होता है? एल्कीन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। और क्या हो गया? साइक्लो अल्केन। एल्केन। अब देखो क्या करेंगे, अभी मैं पेज दूंगा, टेंशन ना लो। C3H6 है, तो पहले क्या करना, 3 कार्बन का ओपन चेन बनाओ और एल्कीन बनाओ, ये बराबर। और उसमें हाइड्रोजन पुट कर दो, जितने हाइड्रोजन पुट करने हैं। ये कितने करोगे? 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। Yes. अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया? C3H6 हो गया ना। Yes, sir. अब मान लो इसको हमने इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो सेम ही हो जाएगा ना, हाँ प्रोपोनिन। सर, सब change हो हाँ जाएगा. सर Yes, सेम sir. हो जाएगा। Either H2 अब हो देखो जाएगा. और अगर मान लो मैंने ऐसे किया, ऐसे, और डबल बॉन्ड किया, तो सेम ही है ना। तो same ही होगा. यस सर। यस। तो ओपन चेन तो एक ही बनेगा, कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। 3 कार्बन. और अगर साइकिल बनाए तो सबसे छोटी साइकिल 3 कार्बन की होगी, यही होगी ना। Yes, sir. यस सर। इससे छोटी साइकिल तो होगी नहीं, तो इसके कितने बनेंगे? 1 या 2? 2। तो आंसर हो गया इसका 2। अब देखो C4H8 का, C4H8 का मतलब एल्कीन बनाना है। पहला ये बना दिया, दूसरा क्या बना दिया? ये बना दिया। ये अलग है ना, ब्यूट 1 इन ब्यूट yes 2 sir, इन। butyl दोनों अलग है. फिर क्या किया? 3+1 करेंगे, 3+1। हाँ सर. ये 4 कार्बन का है, ये 4 कार्बन का। पहले 4 कार्बन की जितनी पॉसिबिलिटी है बना लो, उसके बाद 3+1 कार्बन, है ना। Yes sir. यस अब मान लो यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड कर दिया या यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया, तो सेम ही Same होगा ही ना। होगा. Yes sir, same यस होगा. सर। तो बनेगा नहीं ओपन हाँ, चेन सर. में। अब साइकिल में बनाएंगे। साइकिल में कितने की चेन बनाने? 4 कार्बन सर की। 4 की चेन Four. बनाएंगे। एक ही बन इस पे एक और बन सकता है ना, 3+1 की। 3+1 बन हाँ सकता है. सर Yes, 3 का 1 यस सर। कि जेई में आ चुका है, जेई एडवांस में आ चुका है। तो मतलब Yes, टोटल sir. कितने हो गए? यहाँ पे 3 हो गया, 2 हो गया, टोटल कितने हो गए? 5 हो गए ना। हाँ सर। यस ऐसे फाइंड करना है। अब ऐसे आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा, सबके दिमाग में आएगा, जितने भी स्टूडेंट हैं सबके। अरे सर इसका कोई फॉर्मूला नहीं है क्या, कि जिसे हम पुट करके वैल्यू रखते हैं? नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है, हिट एंड ट्रायल मेथड से ही बनेगा। तो अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा, जस्ट मिनट। क्या? अरे सर इस तरह तो इनफाइनाइट अगर दे दिया गया तो इनफाइनाइट हमको बनाना पड़ेगा। इनफाइनाइट कैसे बनेगा? 100 कैसे बनेगा? 200 कैसे बनेगा? तो आपके IIT JEE एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 100 200 नहीं पूछता कोई। क्यों? कि वो कॉमन सेंस है, एग्जामिनर भी जानता है कि 1 मिनट में सॉल्व करना है मैक्सिमम क्वेश्चन को, राइट। 10 पूछ दिया, 12 पूछ दिया, 13 पूछ दिया, बस, उससे ज्यादा नहीं। हम लोग करा देते हैं 15 16 तक, लेकिन उससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है कि 29 100 200, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपसे 1 मिनट में क्वेश्चन आ जाए
वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको पूछ दिया जाएगा 200 स्ट्रक्चर बनाओ, ये कौन सा पॉसिबल है, कौन बनाएगा? समझ गए हमारी बात बच्चों? तो ये भी क्वेश्चन है कि 100 दे दिया जाए तो क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सीक्वेंस से ही बनाओ, जैसे मैंने बताया है बन जाता है, राइट। जैसे दूसरा आईआईटी में क्वेश्चन आया है कि C5H10 के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाओ, C5H10। सर हम ट्राई try करें। करें इसे। हाँ आपके लिए 10 है, बनेंगे आपके लिए। अरे इतना जल्दी तुमने बनाया ही नहीं। सर। आयुपैक में अपने ये एक सेम करा है, अच्छा एक मतलब ऐसे एग्जांपल। सर याद हो गया है। नहीं नहीं याद नहीं करना है, नहीं ये अरे नहीं एक है। सेकंड से स्ट्रक्चर ड्रॉ करने दो। बनाने दो बनाने दो बनाने दो, सबको बनाने दो। और अगर तुमने कर लिया है तो C6H12 के साइक्लिक आइसोमर बनाओ, ओनली साइक्लिक आइसोमर, ओके और सब बनाओ आपके लिए। एक्सक्यूज मी सर, प्रीवियस क्वेश्चन में एक डाउट है हाँ पूछो। सर। 2+2 कार्बन नहीं हो सकता, मतलब 2 कार्बन के बीच में डबल हाँ बॉन्ड और देखो, 2 बहुत अच्छा है तुमने क्वेश्चन पूछा है कि 2 कार्बन ये कर दें। हाँ बोलो, और ऐसे कर दें, और यहाँ पे हाँ डबल सर। बॉन्ड कर दें, तो सर वही ये तो तो हो गया ओपन ना, चेन ही है, ओपन वही चेन हो ही है गया ना ना, ये। ब्यूटुइन है ना, यही वाला है ना। इसकी नेमिंग कैसे करोगे, आईपेक नेमिंग ऐसे करोगे ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4, समझा? यस सर। और सर ऊपर वाले कार्बन पे H3 मतलब मिथाइल। हाँ CH3 हो गया ना, वो तो HH हो जाएगा, ये मतलब वो तो ऐसे पुट कर लोगे 3HH, समझा बच्चे? हाँ सर, तो ये एक स्ट्रक्चर नहीं हो सकता? वो तो ब्यू यही वाला है ना, उसका नाम आईपेक नेम क्या हो गया, ब्यूटुइन। इसका भी क्या आईपेक नेम होगा, ब्यूटुइन ना। यस सर, यस सर। तो दोनों समझ सेम ही होगा, तो वो तो हो ही नहीं सकता, गलत है, समझ गए? हाँ सर, समझ गया। चलो C5H10 का देखो। सर 10 आ रहा है C6H12 का। अब रुक जाओ थोड़ा ओनली सा। साइक्लिक ना। हाँ ओनली साइक्लिक, ओनली हाँ साइक्लिक, ओनली। मुझे साइक्लिक में 10 आ रहा है। गलत है ध्रुवील। सर तो ज्यादा है कि कम है तो पता अब चल रहा ये है। नहीं है आंसर, नहीं है आंसर। अब इसमें आंसर इसलिए नहीं क्योंकि मैंने सिखाया है, जैसे मैंने सिखाया वैसे वैसे जाओ, देखो तुम्हारा बनेगा। जैसे मैंने सिखाया है वैसे वैसे जाओ, बनेगा। ठीक हाँ है, सर, एक मिनट। पहले इसको बना लो तो मैं आपको लिखने के लिए टाइम देता हूँ, प्रीवियस पेज देता हूँ, ठीक है? सर C6H12 के 7 बन रहे। गलत है, सर 11। गलत है, तुम ही बनाओगे। सर 9। सर ये तो अभी बस नंबर बोल रहा है। ये तो नंबर बोल रहा है, वो मैं समझ गया। अरे सर नहीं सर 11 10 ही बन रहे। नहीं, जो फोटो खींच के मेरे को भेज। सर 8। अब मैं बताता हूँ, पहले 5 वाले का देखो, 5 वाले का, C5H10 का, 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या हो गया, CH2 CH CH2 CH2 CH3। ये क्या हो गया, ब्यूट1इन। भले लिख भी सकते हो ब्यूट1इन, फिर क्या बन जाएगा इसमें, ब्यूट2इन ना, सब पेंट, सॉरी पेंट2इन। सब पेंट 1 इन होगा ना। हाँ पेंट ब्यूट नहीं 5 है ना, पेंट1इन। हाँ पेंट 1 इन। ये पेंट2इन हो गया, बराबर। हाँ सर। तो ये 5 कार्बन के 2 ही पॉसिबल है। यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड करोगे, यहाँ पे सेम हो जाएगा। सेम हो जाए फर्स्ट वाले की। तो ये 5 कार्बन के 2 हो गए। अब इसको क्या करेंगे, 4+1 कर दें, कर दें। सर इसमें Yes, sir. काउंट होने में एक तो ये डिफिकल्टी हो हो रही गया, थी।
एक तो ये हो गया, दोनों अलग है ना। Yes, sir. Yes. हमारे समझ से ये भी अलग है ना। हाँ Yes, सर, यही sir. डाउट Yes, था। sir. Yes. बिग नेम डिफरेंट है तो अलग है ना। 1 2 3 4 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन है, और इसमें क्या हो गया बेटा 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, और इसमें क्या है 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। ये 2 इन है, ये 1 इन है, अलग है ना, डिफरेंट। बोलो। यस सर। Yes, sir. 4C + 1C 4C + 1C। देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं इसको। 4C + 1C बराबर। अब देखो हम क्या करते हैं, Yes, sir. करते हैं 3C + 2C कर देते हैं, 3C + 2C, और यहाँ पे डबल बॉन्ड करते हैं। अब ये बनेगा ही नहीं ना, कार्बन पे 5 बॉन्ड हो गए इस पे। हाँ सर। Yes. ये तो रॉन्ग है ना, रॉन्ग है, हाँ सर, नहीं बनेगा। ये नहीं बनेगा। बहुत लोगों ने ये बनाया होगा, गलत है ना ये। हाँ सर, ऑक्टेट रूल नहीं। Yes, sir. अब देखो इसके मतलब क्या हो गया कि ओपन चेन के कितने बनेंगे, यही बनेगा, है ना। ओपन चेन के कितने हो गए, 5 हो गए। अब साइकिल के बताते हैं, साइकिल के 5 कार्बन की साइकिल, फिर कितने की बनाया 4+1 4+1 4C + 1C 3 + 2 सर 3+2 3C + 2C। ये 2C है ना, 2 कार्बन है यहाँ। Yes, sir. अब उसको 3 भी तोड़ + देते हैं। 1 + हाँ सर, 1 उस दो साइड पे लगा दो। 3 + 1 + 1 हाँ यस, ये बन गया ना। हाँ सर। हाँ सर. अब 3 से छोटी कोई रिंग तो होती नहीं है यार, हाँ सर. तो इसके भी 5 बन गए, तो टोटल कितने हो गए 5 + 5 = कितने हो जाएंगे 10. तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 10। कोई डाउट। No, sir. No, sir. अब जिस लॉजिक से मैंने आपको सिखाया है उसी लॉजिक से बना सकते हो C6H12 का भी। 8 आता है। सर 9 आ रहा है। लेकिन मैंने किसका सर बनाया 2 है, मिनट दो, सर 2 साइक्लिक मिनट दो बनाया, प्लीज। साइक्लिक बनाना है, साइक्लिक। हाँ सर, साइक्लिक ही बना। कैसा बनाना है, साइक्लिक बनाना है ना। यस सर। सर 8 आ रहा है। देखो हाँ हम सर बता 8 ही आया। हम बता रहे हैं, देखो तुम लोग कैसे गलती कर रहे हो। C6H12 पहले तो ये साइक्लिक ये हो गया 6 कार्बन की, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसके बाद 5C + 5+1 5 + 5+1 फिर इसके बाद 4 + 4 2C + 2. हाँ सर 4+2 4 + 2 4 + 1 + 1 और अब एक और ये 4 वाला। अब ये 1 + 1 4C। सर अभी इसको भी तोड़ो अलग अलग। ये भी सही है तुम्हारा, पोजीशन बना दो इसका। हाँ सर। हाँ और सर, दो अभी बन- ऑल्टरनेट पोजीशन में, मतलब डायगोनली ऑपोजिट। हाँ सर ये भी बनेगा ना। हाँ सर, Yes, सॉरी yes, एक sir. भूल गया था सर। हाँ सर वे 1 डाई सब्स्टिट्यूटेड बोल हाँ वो भूल गया। हम जान रहे हैं कौन सा बोले हो और कौन सा बोले हो, ये भी मेरे को मालूम है। सर अभी तो सर और 3 एक आएगा ना। अब देखो अब कोई नहीं आएगा ना, अब तो हो ही गया ना। नहीं, सारे हो गए 4 के। 4 के तो सारे हो गए। अब देखो इसमें 3C + 3C। Yes. यस सर ये भी Yes, sir. अब देखो 3C + ध्रुविल ने ये बोला है, ध्रुविल ये भूल गया है, ये वाला 3C + 3C भूला है ना ध्रुविल। हाँ सर ये वाला भूल। अरे और हाँ तो 12 ध्रुविल हो गया। हो गया कि नहीं, भूला है कि नहीं ध्रुविल तुमने ये वाला। मैं हाँ जान रहा सर हूँ ना ये तुमने। भूल गया। अरे मैं यहीं से देख रहा हूँ क्या सर भूले और एक हो। आएगा ना। अब देखो हाँ, अब कौन बहुत सा, अब आएगा। देखो Sir, अब अभी अब देखो अब कौन सा है 2C 1C कर दें। हाँ हाँ सर. सर। Yes, sir. सही है। हाँ सर. हाँ सर, सही है। फिर 1 किसको? अब देखो अब देखो और क्या, इसके पोजीशन बना दो कौन से, ये है ना। हाँ सर.
अब इसको भी तोड़ दो ये 2c को, 3c Yes, sir. प्लस 2c प्लस 1c है ये। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 3c तो तीनों पोजीशन पे तीनों पे एक हाँ अभी 3c तीनों पे हाँ एक सर एक अभी था। तीनों पे एक एक ही है। 1 प्लस 1 c, और उसके बाद क्या होगा, तीनों पे तीनों एक। पे एक 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 मतलब 3c प्लस 1c प्लस 1c का एक और बन जाएगा। अब तो कुछ बनेगा नहीं, क्यों? नहीं सर Yes, सारे हो sir. गए। यस लास्ट अब हमारे समझ से इसका आंसर क्या आना चाहिए, 12. 12 तक तो पूछा ही जा सकता है, सर राइट? इसका कोई फॉर्मूला होना ही चाहिए सर। नहीं होना चाहिए, वो दिमाग से ही अरे पूछा कोई जाता है। शॉर्टकट मेथड या सर कुछ सर मैं और वो सुनो, ये सुनो, एक मिनट, ये भी जेई में आ चुका है। कौन सा, ये वाला जो 10 लिखा है एडवांस में। सर टाइम कितना गया होगा बनाने के लिए? अरे फटाफट बना, अरे तुम प्रैक्टिस जो करते हैं ना तो बच्चे फटाफट बना लेते हैं, तुम जानते नहीं हो, बच्चों 2 कभी मिनट भूल बनाते जाता है ना हम 2-3 इतने सर इतने स्मार्ट बच्चे हैं ना। आप ही लोग स्मार्ट कम नहीं हो, लेकिन सीख रहे हो, और अभी इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो फटाफट बना लोगे। आप यहाँ से लिखना था ना आपको, जल्दी जल्दी हाँ बताओ सर 2 फटाफट। मिनट सर एक सवाल है, हाँ बोलो ना, हम DOU क्यों निकालते हैं? क्योंकि पता चल जाए ना जितने भी स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे उनका, मान लो इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो भी स्ट्रक्चरल फार्मूला मतलब स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसका डीओयू क्या होगा, सेम ही होगा ना। हाँ हाँ हाँ, अच्छा चेक करने के लिए। हाँ यस, इसीलिए तो डीओयू पहले बताया है। सबके पीछे लॉजिक है कि मैंने डीओयू क्यों बताया पहले, इसी यही लॉजिक है जो आपने पूछा। ठीक है ठीक है। ये नेक्स्ट पेज दें, इसके बाद सर 1 मिनट हाँ सर हो गया मैंने 2 गलत फिगर बनाए थे बट वो मैंने कुछ और मिस्टेक कर ली तो करेक्ट हो लेकिन गया वो वो। मिस्टेक अपना दूर कर लो कि अब अगली बार मत करना मिस्टेक, ठीक है? हाँ मिस्टेक से ही तो सीखेगा आदमी, और क्या। मिस्टेक तो सबसे होती है, किससे नहीं होती है। 100% कोई परफेक्ट थोड़ा होता है। जो 100% वो बोला कि मैं परफेक्ट हूँ, वो मतलब इनपरफेक्ट है जरूर, कोई नहीं 100% परफेक्ट, समझा? लर्निंग है कि हम कितना जानते हैं। बच्चे यस सर। फटाफट बना डालो तो जल्दी जल्दी। ये सब चीज सिखाने, समझाने, बताने में टेक्स टाइम। और अच्छी तरीके से करने में। नेक्स्ट पेज है। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, इसकी सारी वैरायटी के क्वेश्चन, और आप सॉल्व करोगे, बराबर बच्चों? हाँ सर चलो ये हो पेज लो गया फटाफट। सर 1 सेकंड के लिए पीछे जाऊं। आंसर चल, जल्दी लिख बेटा हो जल्दी। गया सर। हाँ थोड़ी स्पीड अच्छी रखना बस, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप जान ही रहे हो, जैसा आपको आइडिया लग चुका है सर हो गया। सबको नहीं लिखना। सर 1 मिनट
मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन पूरा कर लेने हैं, लिखना अगर हम ना लिखें तब भी चलेगा, बराबर बच्चों? यस सर। सर हो गया ये। नेक्स्ट पेज दें? हाँ सर। सर एक सेकंड, एक सेकंड। सर एक सेकंड पीछे जा सकते हो प्लीज? हाँ सर हो गया। बोले क्या? नेक्स्ट वन। सर एक मिनट। सर एक मिनट भैया। मेक हाँ सर हो गया। सर एक मेक सेकंड। हाँ सर हो make different structural isomers with molecular formula C7H16 C6H14 सब लोग बनाओ। सर C5H साइक्लिक साइक्लिक के सर? अब तुम लोग कॉमन हाँ, सेंस यूज करो बेटा, कॉमन सेंस। अब मैं बताऊंगा सर नहीं। इसमें तो बनेंगे ही नहीं ना? अरे नहीं, बनेंगे ना यार, नहीं नहीं नहीं, बनेंगे 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 बनेंगे। सोचो ना पहले क्या बनेगा। कॉमन सेंस एक बता दे क्या? नहीं सर, समझा समझा। नहीं सर हो एक जाएगा। C4H10 है ना, ये सबसे इजी वाला बता देते हैं। मतलब क्या है, CnH2n+2 है ना, हाँ सर, समझा समझा समझा। इसका सर मत बनाओ। Tb कितना हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा ना। एल्केन है ना ये, हाँ सर। यस सर। एल्केन बनाना है, साइक्लिक साइक्लो एल्केन नहीं। तो ये ले बन गया, यही बनेगा ना। हाँ सर सीधे बनेंगे। 4 कार्बन 3+1 कार्बन, एक बता दिया। तो ये इसका कितना हो गया आंसर, जो सबसे इजी वाला था? 2। फिर C5H12 का 3 होगा। आप तुम फाइंड करो उसका। ठीक।
हाँ क्यों सर एक सेकंड। C5H12 का 3 होगा सर एक और बनेगा हाँ, ना सर। सर। C5H12 का 3 होगा। और कौन सा बनेगा बताओ अच्छा नहीं नहीं सर, वो थर्ड और फोर्थ मैंने थोड़ा सेम बना। 1 2 3 4 5 1 2 3 तीन बन तो C6H14 के 5 बन। ट्राई Yes, करो sir, ट्राई fine. करो ट्राई करो सर मतलब इसको जनरलाइज कर सकते हैं ना? जनरलाइज ऐसे नहीं कर सकते। देखो इसमें कोई शॉर्टकट फॉर्मूला करोगे गलती होगा। कहने के लिए कुछ भी बोल दें तो फायदा नहीं है। समझ गए बेटा? हाँ सर, C6H14 में 5 इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ ऐसे करोगे तो गलती नहीं होगी। ठीक है C6H14 के 5 सर बन रहे 5 बन रहे हैं उसके। हाँ तो बात सुन रहे। यस सर। C6H14 के 5 बन रहे हैं। हाँ सर 5 यस बन रहे हैं। सर। C6H14 एक मिनट 1 2 3 4 5 6 फिर क्या हो गया 5 + 1 5 + 1 का ये भी बन जाएगा ना। हाँ सर 5 Yes, + sir. 3 3 बार उसके बाद आएगा क्या बाद में। करेंगे 4 फिर 4 4 के ये बाद हो क्या गया। फिर सर 1 और 1 पे डालो, 1 और 2 पे 4 डालो। 1 + 1 है ना। हाँ सर। हाँ, इसका भी तो ये बनेगा तो फिर एक इस पे एक दूसरे पे। हाँ सर 5 बन रहे राइट। इसके Yes, बाद sir. और कोई बनेगा सर नहीं नहीं बनेगा। सर, सब हो गया। सर हो गया। 3 + ये ऐसे कर दें सर 5 ही सेम ही हो गया सेम ही ना? हो जाएगा ना। हाँ सेम सर ही सेम हो। हो हाँ जाएगा। सर। ये चेन लेंथ हो जाएगी। हाँ सेम हो जाएगा। कितने आंसर हो गए इसके सर 5। 5। 5 सर। और C7 सर आप वापस बता सकते हो वो सेम क्यों होगा, वो 3 जो आपने अभी इरेज किया? आईपेग नेम लिखो आईपेग नेम लिखो। सर आप स्ट्रक्चरली बता सकते हो? अरे वही है ना यार बच्चे थोड़ा सा क्या है यही लिखा था ना। हाँ सर। तो इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 हो जाएगा ना। 2 मिथाइल और क्या ब्यूट 1 इन 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन लिखा है ना। फोर्थ वाला हाँ है, फोर्थ वाला। वाला। हाँ सर। समझा सर, हाँ देख लिया। नहीं नहीं गलत है मैंने गलत बनाया है। एक और है ना। सर बराबर ही है। अरे 1 2 3 4 नहीं नहीं 5 अभी 6 6, का अब अभी 6 6। का बनाना। ये वाला हो जाएगा। हाँ ये वाला हो जाएगा। समझा। यस हाँ, बस दूसरी तरह से देखना है स्ट्रक्चर। आईपेग नेमिंग तो सेम ही हो जाएगा ना उसका। हाँ यस सर। सर। लास्ट वाले के 9 है। 6 C7H14 आंसर लास्ट वाले का सर 9। सर 2 मिनट और सर 2 मिनट। चलो ट्राई कर लो ट्राई कर लो ट्राई कर लो। सर 8 बन रहे हैं। अब ये तो मैं नहीं जानूंगा। सर आप वो लास्ट पेज दे सकते हो 1 सेकंड के लिए? पहले ये लिख लो ये लिख लो। सर ये लिख दिया। किसी ने आंसर दिया 9। सर 9 मैसेज 8 9 कितना आएगा लॉजिक से जाओ। अभी मैं सॉल्व करता हूँ। हाँ 7 9 8 है। 9 9 है तो 9 आंसर है। 9 यस है तो 9 आंसर है। कैसे बताते हैं। ये वाला पेज में लिखना है क्या कुछ तुम लोगों को। नहीं। हाँ सर 1 सेकंड सर। हाँ सर हो गया। सर 1 सेकंड। लास्ट वाला बताओ। 9 वाला भी बताते हैं जस्ट मिनट 1 2 3 4। सर आप चाहिए तो BM सर की तरह कर सकते हो। मतलब BM सर हम लोग को 1.5 घंटा पूरा पढ़ा देते हैं और फिर लास्ट के आधे घंटे में बोलते हैं नोट्स बना लो। ऐसा बात। सर बाद ऑर्गेनिक में लिख के ही जमता है। साथ साथ और लिख अब लो। रिवाइज हाँ, करो। तो उसमें थोड़ा बहुत ज्यादा नोट्स बन जाता है ना।
टाइम मैक्सिमम टाइम का यूटिलाइजेशन होना चाहिए बस, तो ये चलेगा, ये सही चल रहा है। मैक्सिमम टाइम का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। वैसे आप जो कहोगे मैं कर दूंगा, लेकिन उससे जिससे आपको बेनिफिट लगे वही करना चाहिए, ठीक है। हाँ सर हो गया। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वो तो हम तो आपको भेजेंगे। C6H16 है ना, यही है ना मॉलिक्यूलर। 16 इसका DOU कितना होता है? 0 0 7 का मतलब 0 है। ये 1 2 3 4 5 6 7 यही हो गया 7C यस सर C 4 5 6 ये हो गया है ना। यस 4 5 6 ये भी हो गया, सही है ना। यस हाँ सर सर, सही। हाँ सर 6C plus 1C 6C plus 1C 1C। अब यहाँ पे तो सेम ही हो जाएगा, यहाँ पे तो सेम ही हो हाँ सर, जाएगा। सेम रहेगा। यस सर यस सर हो जाएगा। अब कितना करें? 5 5 5C। 5 5 plus 2C 5 plus यहाँ 2 पे 2C अगर 2C करोगे तो सेम हो जाएगा ये वाला, यहाँ पे डिफरेंट हो 5 जाएगा। यहाँ पे तो सेम ही हो जाएगा ना ये वाला। हाँ सर यस सर नो चेंज 5C plus 2C। भाई ये अगर हम लिख देंगे, अभी बहुत लोगों ने नहीं समझा होगा, मैं इसलिए लिख रहा हूँ सर, ये, समझ लिया। तो सेम ही हो जाएगा ना। 1 Yes, 2 हाँ 3 हाँ सर, 6 ये plus 6 1C हो का बन जाएगा। जाएगा, फिर 6 plus 1C हो जाएगा। तो इसको तो हटा ही दो, ये तो नहीं होगा, बीच में नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है, ये हाँ डिफरेंट है। हाँ सर अभी अब ऊपर इसको नीचे और कर इसको और तोड़ अलग दो। अलग 5 सी plus 1 आएगा plus अलग 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 से बड़ा 5C plus 1C। प्लस 1C प्लस 1C अब देखो 1C का ऐसे बना दे, है ना। यस ऐसे सर बनेगा, फिर एक फिर ऊपर भी आएगा 1 और 2 एक तो मिडल पे 3 जाएगा 4 हम 5। सबके ऊपर नीचे। हाँ जी एकदम सही कह रहे हो, कोई टेंशन ना लो, तुम्हारी बात मानेंगे। ये हो गया ना। हाँ सर, फिर यस इसके सर बाद ये है, ये ले लें, सही है। हाँ सर। और हाँ फिर yes सर और कोई लेंगे? बीच वाला और सेकंड और थर्ड कार्बन पे भी हाँ आएगा सर, एक सेकंड और एक थर्ड सी पे सेकंड आएगा। कार्बन पे एक सी थर्ड कार्बन पे बहुत सही, वेरी गुड वेरी गुड। ये जो है सेकंड और थर्ड, ऐसे ना, हाँ यस सर, सर बराबर। और कोई आएगा इसमें? नहीं सर, नहीं सर तो पहले इतना नोट कर लो, फिर 8 बनेंगे ना तो इसके। और आठ बताते हैं बनेगा। हम। 3 4 5 6 7 8, तो यहीं पे लिख देते हैं एक 9। अब ये क्या करें, 4C कर देना, हाँ और हाँ क्या सर, कर दे, इस पे जगह ही नहीं है यार, जस्ट मिनट। नहीं बनेगा ना, नहीं। मतलब एक इथाइल और एक मिथाइल। यस 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 9 देखो, C 4C। यहाँ पे एक मिथाइल, एक यहाँ मिथाइल कर दे, है ना, यस हाँ सर और एक यहाँ मिथाइल कर दे, हो जाएगा ना। हाँ सर, हाँ सर मतलब 4C plus 1C plus 1C plus 1C, सही है कि नहीं है? यस सर, यस सर ये क्या हो गया, 5C plus 1 plus 1C, 5C plus 1 plus सर ये 1, तीनों 5C +1 ही हो गए यस। और इसके अलावा तो कुछ बनेगा नहीं, 4 के बाद 3 का तो बन ही नहीं सकता, क्यों? हाँ सर तो हाँ सर रेपिटेशन हो जाएगा। रिपीटेशन हो जाएगा। आंसर कितना हो गया इसका, 9 समझा कि नहीं समझा? सर एक डाउट है, हम्म, सर DOU कैलकुलेट करने से कुछ हिंट मिलता है कि कितने हाँ स्ट्रक्चर्स? भाई, DOU करोगे तो सबका तो DOU क्या हो गया, 0। 0 ही है ना। हाँ सर। अगर मान लो किसी का आपने बना दिया 1 तो गलत है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट हो जाएगा ना, हाँ सर। इसीलिए हिंट बनता है। DOU से तो पता चल जाएगा कि ये इसका स्ट्रक्चर है कि नहीं है, बराबर। समझा सर। DOU शुड बी मस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है DOU। अब आप लोग लिख लो, ये पहले वाला पेज लिखना है, इसके पहले वाला, ये वाला लिखना है, ये वाला ये वाला लिखना है, ये वाला लिख चुके हो। डन।
अगर लिखना है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। बराबर। सर तो अगर DOU 1 हो गया तो हमें क्या पता चलेगा फिर? कि एल्कीन और साइक्लो एल्कीन है, आइसोमर नहीं है वो। मतलब इसका तो आइसोमर नहीं होगा ना, इसका तो डीयू कितना है, इसका DOU 0 है। तो अगर 1 हो गया तो मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट हो गया ना। हाँ अच्छा समझा सर। कॉमन सेंस है, डीओयू तो रखना बेटर है कि पता चल जाएगा क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। समझा सर। नेक्स्ट पेज दें। बोलो बेटा नेक्स्ट। सर मुझे एक डाउट था। बोलो। सर आप वो मेन पेज, वो पहले पेज पे जा सकते हो क्या, जिसमें आपने वो सारे कंपाउंड्स के वो लिखे थे? ये हाँ 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 सर, एक सेकंड। बोलो बोलो, हाँ। डाउट पूछो। नहीं नहीं, डाउट नहीं था सर। नहीं नहीं, किसी और का। सर 4 कार्बन प्लस 2 कार्बन प्लस 1 कार्बन का भी तो बन सकता है ना आइसोमर? किसमें, इसमें? यस सर, मतलब 4 कार्बन और फिर और कार्बन और क्या बोल रही है बता। सेकंड पर इथाइल और थर्ड पर मिथाइल। ये तो वही हो जाएगा ना, रेपिटेशन हो जाएगा इसमें। 1 2 3 4 5 हो जाएगा, मतलब 2 3 डाइमिथाइल हो जाएगा पेंटेन। 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन लिखा है ना, देख ये वाला हो जाएगा, ये वाला। हाँ हाँ सर, ओके। नंबरिंग सर करोगे 8 तो वाला हो 1 गया। 2 3 8 4 5, ये क्या है 2 3 ना, 2 3 ये वाला हो गया। ओके सर। समझा? यस सर, समझ गया। ये लिख लिया आपने? लिख लिया। आईपिक नेमिंग लिख लेना साथ साथ, तो गलती नहीं होगी। सर C8H18 का कितने होंगे? काउंट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। बना सर लो मतलब आपको याद है क्या ऐसे? ना, ना बनाओ तो लो। अरे नहीं सर, वो देखना था अगर एक पैटर्न बनता है इसका। पैटर्न कुछ नहीं बनता है, वो सब तुम लॉजिक लगाओ गलत हो जाएगा, वो एक में लगेगा दूसरे में नहीं लगेगा। APGP वो लगता तो अभी तक पीएनसी से फॉर्मूला डिराइव रहता है, हमारी बात नहीं समझ रहे। हाँ सर, आप हाँ बता सर, भी वही रहे थे। ट्राई कर रहा था सर मैं अभी, वो AP सर डिफरेंसेस AP फाइंड कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं, जो उसका दिमाग जितने भी फंक्शंस एसएनएस के पढ़ा है सर में अभी तक वो डिफरेंस आ रहा है 1 to 4, लेकिन ना अभी ना एक और चाहिए। स्ट्रक्चरल, वो मैं जान रहा हूँ जो तुम कैलकुलेट पीएनसी से मेक डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल एल्काइल ग्रुप, मेक डिफरेंट स्ट्रक्चरल एल्काइल ग्रुप। एल्काइल समझ रहे हो ना, एल्काइल ग्रुप हाँ सर। विद मॉलिक्यूलर फार्मूला। सब लोग बनाओ इसको। C5H11, C4H9, C3H7, C3H7 का तो आप लोग जानते हो कैसे, CH3 हाँ। CH2 CH2 CH2, एक ये हो गया N प्रोपाइल, दूसरा क्या हो जाएगा आइसोप्रोपाइल, यही तो बनेगा ना इसका। हाँ सर। बोल बेटा। अब इसी तरह आपको क्या बनाना है, हाँ यस,
C5H11 का बनाना है। पहले C4H9, उसके बाद C5। अब ये irritate- हाँ बनाओ। बोलो। सर एक मिनट। अब ये जो बता रहे हैं ना, इसका यूज कराएंगे अभी आगे। इस ग्रुप का भी यूज करा के शॉर्टकट बना देंगे, इसी ग्रुप का यूज करके मैं आगे शॉर्टकट बना दूंगा इस ग्रुप का यूज करके, इसलिए बना रहा हूँ। सर और अल्काइल ग्रुप मतलब एक ही कार्बन से वैलेंसी फ्री होना चाहिए। और क्या है, वही होगा ना, एल्काइल ग्रुप बोलना है ना, एल्काइल ग्रुप। बच्चे एल्काइल ग्रुप समझ रहे हो ना? यस सर। यस सर, वो 2n-1। दोनों का बनाओ, C5H11 है इसका, तो बनाओ। सर इस वाले का आंसर 3 है क्या, C4H9 का? हाँ जो 3 आ रहा है। आज से 3 से ज्यादा बन नहीं रहा। यस सर 3 बन रहे। तो 3 ही बन रहे हैं। डन। हाँ सर, इसके 3 ही। कितने हैं? 3 सर 3 आ रहा है। 3 और उसके उसके बाद वाले के? सर, वो एक सेंड सॉल्व करने दो सर। एक सेकंड। C5H7 सर उसका 4 आ रहा है। तो इसके 5 आ रहे हैं। 4 आ रहा है। अभी देखो 5 आ रहे हैं। तुम लोग का वो मतलब वो एक्यूरेसी नहीं अभी आई। देखो कैसे, सर आंसर क्या है? 1 मिनट रुक जाओ। CH3 CH2 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 एक ये हो गया, यस CH3 CH एक ये हो गया। हाँ सर। हाँ हाँ सर। यहाँ से करोगे तो सेम ही हो जाएगा। हाँ यस सर। सर अब CH3 CH CH3 CH2 एक ये हो गया, हाँ सर। और एक ये करोगे CH3 CH3 CH3, और यहाँ से एक ड्रॉप कर दो तो अलग हो गया ना ये। तो सेम ही होगा ना तो सेम ही होना। सर, सिमेट्रिक सेम हो कहाँ हो गया गया? ना। सेम हो गया। तो लास्ट दो जो अपने तो बनाए सेम सर हो आप गया। लास्ट उल्टा कर दो तो सेम ही हो अच्छा जाएगा लास्ट ना। में उल्टा हो गया। सर आप नीचे वाले CH से ड्रॉप करो अच्छा 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 अच्छा, सर सेम हो नीचे गया वाले तो, से ड्रॉप कर दो। नहीं नहीं रुक जाओ, सेम सही कह रहे हो, सेम हो गया। अब मैं ये करूंगा, बहुत है बहुत होगा, यहाँ से ड्रॉप कर दिया, ये डिफरेंट हो गया ना हाँ सर, ये हाँ डिफरेंट। यस सर। सर ये वाला डिफरेंट। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे? तो सेम ही 4 होगा। हाँ कितने हो गए? 4 हो जाएगा। 4 हो गए सर। आपके आंसर कितने आए थे? 4 आए थे। 3 आ रहे 3 आए हैं। थे। 3 आ रहा था, ये लास्ट वाला नहीं सोचा। लास्ट वाला नहीं सर। तो आंसर इसका कितना हो गया? 4 हो गया। C5H11 वाला बना लिया क्या आपने? सर एक मिनट दो सर, सर, चेक करना पड़ेगा सर। 30 सेकंड तो
सर 7 आ रहा है। C5H11 देखो CH3 CH2 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 5 का एक बना देंगे, हाँ सर 5 का दूसरा बना देंगे, सही है। और 5 का तीसरा यस सर, और एक 5 बीच का में भी। तीसरा भी बनेगा बीच भाई। में। हाँ, बीच में। हाँ करेक्ट। अभी अब 4 देखो 4 में क्या होगा, ये हो गया CH3 और क्या हो गया CH2 एक ये हो गया, यस सर। फिर CH3 CH3 और क्या हो गया CH और क्या हो गया CH, ये हो गया हाँ सर, और एक और होगा। एक और बनेगा CH3 हाँ। CH3 CH2 CH3 ये हो गया, यस सर। और ये भी तो होगा ना, ये तो अलग है ना, हाँ सर। ये नहीं बनाया होगा तुमने, हाँ सर। राइट। सर 7 ही बोला मैंने। और एक ये वाला क्यों बोल रहे हो CH3 तो ये कौन सा? ओ नियोपेंटाइल 5 है। न्यूपेंटेन। हाँ सर, ये वाला भूल गया। One, 2, सर 8। 3, 4, 5, 6, 7, 8 बराबर। लिखो बच्चों, कहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखना है या इसके पहले से लिखना है, यहाँ से लिखना है ना, लिख लो। ये हो गया। ये हो गया, ये वाला लिखो। लास्ट पेज 1 सेकंड के लिए दिखाओ ना। हाँ हाँ, एक सेकंड 2 सेकंड लो। हाँ सर हो गया। समझा कि नहीं समझा बच्चों? बच्चों हाँ सर समझा। जैनित वन समझा? यस सर। हाँ सर। सर एक सेकंड। सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम कोई लिखना भूल गए या छूट गया है कोई आइसो में? भाई सीक्वेंस से जाओगे तो बना लोगे, सीक्वेंस से नहीं जाओगे तो नहीं बना पाओगे। आइसोमर का मतलब डिफरेंट है ना, जहाँ से वैलेंसी फ्री है वहां से नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 5, 5 का 1 1 2 3 4 5, 5 का 2 दूसरा, दूसरे पे वैलेंसी फ्री है, 5 का तीसरा। अब 5 के तो 3 ही बनेंगे ना, 3 ही जगह से वैलेंसी फ्री कर सकते हो, बोलो। हाँ हाँ अब इसी तरह 4 + 1 में 1 2 3 4, सही है कि नहीं सही है? 1 सही पे है। वैलेंसी फ्री है, फिर 2 पे वैलेंसी फ्री है, समझा? हाँ सर। तो वैसे काउंट कर लो, और क्या करना है, यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से क्या 1 2 3 4, जैसे मैंने आपको नंबरिंग बताया है ना वैसे कर सकते हो। क्यों? और एक एग्जांपल तो मिस नहीं होगा, जो आप कह रहे हो ना, ये कॉमन क्वेश्चन है बच्चों का। तो आप सीक्वेंस से जाओगे, प्रैक्टिस किए रहोगे तो आपका मिस हो ही नहीं सकता। ठीक है सर। अब बिना प्रैक्टिस के तो मिस हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं, उसमें तो हो जाएगा। जरा एक क्वेश्चन दे रहे हैं, सॉल्व करो। मेक, लिख रहे थे कि लिख लिया आपने? इसको लिख लिया? लिख लिया सर। ऐसे डन। मेक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विद, 2 क्वेश्चन देते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहला देखते हैं कौन आंसर देता है, अब ये है कि कौन आंसर दे रहा है, ठीक है।
सबसे पहला हो गया C4H6 और क्या हो गया C3H4 और एक और देते हैं आपको C3H6 ClBr देखते हैं कौन आंसर देता है जल्दी। पहले डीबी निकाल लो, डीबी तो जब लिख लेना तो बोलना। C3H4 का सबसे इजी है, वो तो बन गया होगा। सर 2 हाँ, सर 2 दो ही है। 3 ये CC इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है डीबी 2 मतलब एल्काइन हो गया ना। यस सर और एल्काइन का तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, वो एल्काडाइन का भी होता है ना, डाइन का मतलब 2 डबल बॉन्ड। यस सर और क्या होता है, और किसका होता है, साइक्लोएल्कीन का भी होता है ना। साइक्लोएल्कीन का सर बाईसाइक्लिक कंपाउंड तो बनेगा ही नहीं, 3 कार्बन का बाईसाइक्लिक बनता नहीं, स्पाइरो कंपाउंड तो बनता नहीं। स्पाइरो कहाँ से बनता है, 5 कार्बन से। बाईसाइक्लो कहाँ से बनता है, 4 कार्बन, है ना। यस सर। तो यही 3 हो जाएंगे, आंसर 3 हो जाएगा। समझा कि नहीं तो समझा। C4H6 का 9 है। यस सर। और C4H6 का आप ट्राई करो 9 आ रहा है। सर एक पक्का मिनट 100%। पक्का 9 आ रहा है। देखो आप लोग ट्राई कर रहे हो, आंसर भी आएगा पक्का 100%। तो डीबी पहले फाइंड कर लो, डीबी यस Zero. सर 9 आ रहा है। 9 आ रहा है। 2 बीबी 2 है हाँ। इसका डीबी कितना हो गया 0। ट्राई करो, सबने ट्राई किया C4H6 का। सर एक सर 9 आ सेकंड रहा है। एक सेकंड सर हाँ नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। सर C4H6 का क्या आंसर? C4H6 आंसर तुम्हारा कितना है, सर 6 आ रहा है। सर 9 आ रहा है। 7 आ रहा था। 9 1 2 3 4 1 2 3 4 सही है इतना, जल्दी बोलो। यस सर थर्ड 4 देखो, थर्ड में क्या करेंगे, एल्काइन तो 2 ही बनेगा, और कोई एल्काइन बनेगा 3+1 का, ये एल्काइन बनेगा, नहीं बनेगा ना, 5 बॉन्ड हो जाएगा ना यार, नहीं बनेगा। अरे नहीं बनेगा उससे। ये तो रॉन्ग है। तो डाइन बनेगा। सर डाइन अब बनेगा। डाइन बना दो 4 का, डबल सिंगल डबल बराबर 1 2 3 सर 4 ये तो 5। 5 सी हो गए ना। आपने 5 ही बना ओके ओके
अब सही है ना? यस सर। हाँ सर। हैप्पी? ये CH2 और इसके बाद अलावा ये भी तो बन सकता है, C डबल बॉन्ड। सर, दो डबल हाँ बॉन्ड एक सर। साथ। डबल बॉन्ड चाहिए। सही है। हाँ यस सर। सर। फिफ्थ नंबर क्या बन सकता है इसका? सर साइक्लिक। ब्यूटाडाइन। साइक्लिक। और एक हाँ सर, भी बीच से टैग है। सिक्स नंबर क्या हो गया? 3+1 ना? साइक्लोप्रोपाइल 3+1। और एक हाँ प्लस सर। यस सर। फिर 7 नंबर क्या बन सकता है? ये ना? हाँ 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 सर। 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 हाँ सर। और 8 नंबर क्या बन सकता है? ये ना? बेस पे सर डबल बॉन्ड बीच में। सर एक और बाकी रहेगा 9 नंबर क्या बनेगा? सर, स्क्वायर और डायगोनल में डबल बॉन्ड है। स्क्वायर और बाईसाइक्लिक कंपाउंड। यस सर। स्पाइरो तो बनेगा नहीं? हाँ सर। समझा कि नहीं समझा? यस। तो सीक्वेंस से बनाओ ना, पहले एल्काइन बना लो। तो मालूम है एल्काइन के बाद क्या बनाओ? डाइईन बना लेना। डाइईन के कितने पॉसिबल हैं? ये 2 पॉसिबल हैं। एल्काइन के कितने पॉसिबल है? 2 पॉसिबल है। फिर साइक्लोएल्कीन बनाना, कितने पॉसिबल हैं? 1 2 3 4 बन जाएगा। बाईसाइक्लोएल्कीन के कितने बन जाएंगे? 1। स्पाइरोएल्कीन बन नहीं सकता क्योंकि कार्बन कितने मिनिमम होने चाहिए? 5। 500 नीचे सर। समझा कि नहीं समझा? यस सर। सर एक ऐसा नहीं बन सकता 3 कार्बन लाइन में लगा दिया और एक ब्रांच कर दिया, और ब्रांच वाले में डबल बॉन्ड और ये एक क्या साइड में करें? ये 3 कार्बन लगा दिया और एक मिडल वाले पे ब्रांच कर दिया, उस पे डबल ब्रांचिंग कर, बॉन्ड और मैं एक ही यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा ना? 5 बॉन्ड हो जाएंगे, गलत हो जाएगा ना? सर और कार्बन भी 5 हो गए ना, 5 4 ही है। मान लो यहाँ पे भी कर दें तो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट हो गया ना? इसका DU1 हो गया ना? हाँ सर। हमको कितना फाइंड करना है? DU2 ना? हाँ देखो इसका DU कितना है? 2 है। इसका DU2, इसका DU2, इसका DU2, 2 2 2 2 2 2 सबका DU2। सर एक डाउट। सर प्रीवियस स्लाइड में क्वेश्चन देखो ना, थर्ड वन। बोलो। सर प्रीवियस स्लाइड का थर्ड क्वेश्चन देखना था। लो बोलो डाउट बोलो। एक सेकंड सर, कॉपी में सर ऐसा नहीं बन सकता लाइक कार्बन एटम सेंटर में और उसके अराउंड और कार्बन एटम CH2 मुझे 5 लिखने और वो तीनों पे C डैश बना दो। मतलब डबल बॉन्ड एक नहीं सर, क्या लगाए बोलो? सर डैश मतलब CH2 बना दो और एक चलो कोई भी ग्रुप है ऐसा अर्जुन करो। CH2 बना दिया, CH2 बना दिया और क्या करें? और वो CH2 पे मतलब हर कार्बन पे कोई ग्रुप अटैच है। कौन सा ग्रुप? तो डैश बना दो सर। मतलब क्या क्या अटैच करें बोलो? सर कोई भी ग्रुप Valence अटैच tree। कर दो। वैलेंस ट्री तो वही तो बोल रहे हैं क्या? तो उसकी वैलेंस पे तो कोई भी एक ग्रुप अटैच कर दो सर। यहाँ से हाँ सर वैसा, और वो सब कार्बन पे सब पे एक एक ग्रुप लगा दें। हाँ सर, और कौन सा वो ग्रुप मिडल वाले पे भी। कौन सा ग्रुप लगाएं बताओ? तो कोई भी रहना। जैसे तुम्हारा जो मन कर रहा है वही लगाएंगे, बताओ बोलो। ये क्या लगाए? क्लोरीन। Cl, हाँ Cl यहाँ पे Cl लगा दिया। अब बताओ क्या करें इसका? सर लेकिन ये क्यों नहीं हो सकता सर? किस कंपाउंड का? इसका 1 2 3 C4H6 मॉलिक्यूलर एक्स्ट्रा फार्मूला ही करना। चेंज हो जाएगा ना? CL कैसा है? अरे अरे सॉरी सर, सॉरी मैं डीजी किया। इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला ही चेंज हो जाएगा ना भाई मुझे बच्चे। 5 निकले थर्ड वाले के। हाँ सर 5।
समझा कि नहीं समझा? मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होना चाहिए ना, तभी आइसोमर। यस सर। सर नेक्स्ट वाले के 5 आ रहे। हाँ सर हाँ पास। सर 5 आ गए। अब देखो तुम्हारा आंसर भी अब सही होने लगा। कैसे जान रहे हो कैसे? ये लॉजिक तुमने फाइंड कर लिया। C3H6Clbr। C3H6Clbr का मतलब क्या हो गया? C3H6Clbr मतलब C3H6Clbr, तो ये 3 हो गया ना यार, ये यस सर। Clbr हो गया। ऐसे रखो, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? DU 0 है, तो इसका भी 0 है। अब इसके और पॉसिबल बना डालो। सर दोनों CH3 एक CH साथ बीच। Cl CH2Br, ये हो गया। फिर क्या करेंगे? CH3 CH और क्या हो गया? यहाँ Br कर दो, यहाँ पे CHCl कर दो, ये हो जाएगा ना। इंटरचेंज कर दिया पोजीशन, बोलो। हाँ सर। यस फिर CH3 CCl Br कर दे बीच वाले पे, सही है? चलेगा बच्चों, बोलो ना। यस सर। यस सर। और फिर क्या करें? CH2 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 ClBr, यही बना सकते हैं ना, और क्या बना सकते हैं? 1 2 3 4 what 5 आंसर what 5। कोई डाउट? नो सर। और सर आप बता सकते हो कौन से कंपाउंड्स का DOU 0 होता है, वो लिस्ट बना। अरे एल्केनी का होगा ना यार, जो सेचुरेटेड होंगे। वो तो Alkene। फाइंड कर लो ना, फॉर्मूला वो तो फार्मूले से फाइंड कर लो, जो फार्मूला दिया है, ठीक है सर। जो फार्मूला थी। 5 आंसर है, 5। इसका नाम क्या है? 1 2 3 1 ब्रोमो 3 क्लोरोप्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपेन, 1 ब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 1 ब्रोमो ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन, प्रोपेन ये 1 2 क्लोरो ब्रोमो 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 क्लोरोप्रोपेन, 2 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 क्लोरो 2 प्रोपेन। ब्रोमो प्रोपेन। सबका आईपेक नेम क्या है? सेम है डिफरेंट? डिफरेंट ना? डिफरेंट। डिफरेंट है सर। सर लास्ट वाले में अगर Cl और Br का पोजीशन चेंज कर दे तो सेम ही होगा ना एपैक नेम। मतलब पोजीशन सेम करने का मतलब सेम ही हो जाएगा ना बच्चे। यहाँ पे अगर तुमने Br कर दिया, यहाँ पे Cl कर दिया, तो सेम ही हो जाएगा ना, आइडेंटिकल हो जाएगा हाँ ना। सर, हाँ सर। आईपेक नेम तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो ही होगा उसका, प्रोपेन। समझा कि नहीं समझा? समझा सर। अब देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन देते हैं, दिमाग लगाने वाला। 1 मिनट रुक सकते हैं? हाँ हाँ, 1 मिनट नहीं, 2 मिनट लो, चलो। 1 + 1 ध्रुवेल, ध्रुवेल यस सर। समझा कि नहीं समझा? सर समझा। चलो थर्ड वाले स्ट्रक्चर में CH2 होगा ना। ये तो है, आपने एक हाँ वो तो कॉमन सेंस। मॉलिक्यूलर फार्मूला ये लिखना है ना, लिखे ना लिखे, बॉन्ड लाइन दे, मतलब नहीं। हाँ सर हो गया। सब लोग लिख लिए? यस सर। हाउ मेनी? स्ट्रक्चरल कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। with बेंजोनाइट रिंग, मतलब सब में क्या होना चाहिए? बेंजीन रिंग होना चाहिए, बेंजोनाइट रिंग, सब में बेंजीन रिंग होना चाहिए, ठीक है? यस यस सर। with molecular formula MfC8 H8 O2। सोचना, समझना,
तब क्या करना, आंसर देना। सारे लोगों के लिए है, सोचना समझना तब आंसर देना। सब जितने भी आइसोमर बनाना उसमें बेंजीन रिंग जरूर रखना। इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि बेंजीन रिंग शुड बी मस्ट, बेंजोनाइड रिंग। और क्या बनाना है, 2 फंक्शनल ग्रुप का कंपाउंड बनाना है। कौन सा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा कौन सा, एस्टर। एस्टर। अब देखते हैं कौन दिमाग लगाता है इसमें। ये अच्छा क्वेश्चन है। सर 4 हो रहा है। नहीं ध्रुविल, गलत है। थोड़ा सोचो ध्रुविल, सोचो, दिमाग लगाओ। थोड़ा सा मैं डेवलप कर रहा हूँ आपको, सोचो इस पे, ठीक है। बेंजीन जरूर रखना। और क्या रखोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। समझा कि नहीं समझा, क्वेश्चन क्वेश्चन समझा पहले। यस सर। सबसे इंपॉर्टेंट पहले इसमें क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अप्लाई करना है। सर 8 है क्या आंसर? हाँ अच्छा कर रहे हो, अच्छा है, तो अच्छा है। मुझे 6 मिले। भाई देखो, मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ, क्योंकि आप ऐसे डेवलप करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पहले तो बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग रख लो, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड रखना है तो CH2COH। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बना दो, कितने कार्बन है, 6 + 7 8 हो गया ना। 8 कार्बन सर। हाइड्रोजन कितने हैं, 5 6 7 8 हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हो गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो बराबर है ना। हाँ सर। अब बताओ इसका कार्बोक्सिलिक एसिड और कौन सा बनेगा। अरे ये भी तो बन सकता है बच्चे, CH3 और क्या, COOH, ऑर्थो मेटा पैरा, बन सकता है या नहीं बन सकता है। सर समझा। यस सर। अब ऐसे एस्टर 7 बनाना। अब एस्टर बनाओ, एस्टर बनाओ। अब एस्टर बनाओ, एस्टर बनाओ। एस्टर वैसे सोचो, एसिड अरे तो सर यही बन मैंने सकता है, कल कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था। कार्बोक्सिलिक एसिड तो यही बन सकता है ना। हाँ सर। अब एस्टर का मतलब क्या होता है, एस्टर का मतलब यही होता है ना यार, एस्टर ग्रुप। यस सर। अब बेंजीन रखना ही है तो बेंजीन मैंने रख दिया ऐसे, 6 + 7 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, बराबर। हाँ सर। या इसका अपोजिट कर दो, यहाँ पे क्या लगा दें, बेंजीन नहीं, यहाँ पे इसका क्या लगा कौन दें, बनाएगा? ये भी तो सही है। हाँ सर। यस सर। अपोजिट कर दिया, ये भी एस्टर सही है। हाँ सर। अब और एस्टर बनेगा या नहीं बनेगा, कौन बताएगा। मुझे नहीं मिला। और सर नहीं बनेगा ना, और बस इतना ही है। देखो, अरे क्यों नहीं बेटा, ये ग्रुप एस्टर ही है ना। सर एक वो अल्कोक्सी था। और ये CH2 कर दें, हाँ सर। ये एस्टर है या नहीं है, पहले ये बता मेरे को। यस सर है। एसिड नहीं है, एस्टर है ये। क्या यस बोलेंगे, सर। बेंजाइल मिथेनोएट। बन सकता है कि नहीं बन सकता है इसका। बन सकता है। बन सकता है सर। अरे भाई मैंने यहाँ पे H ले लिया और यहाँ पे क्या कर दिया है, CH2 ऐड कर दिया। हाँ इसको बोलेंगे सर। बेंजाइल क्या, मिथेनोएट। सही है कि नहीं सही है, जल्दी बोलो। सर यस। अब ये बन गया तो ये वाला तो तुम लोग दौड़ के बना लोगे क्या, ये O कर दें और यहाँ से बेंजीन अटैच करा दें, बेंजीन। और यहाँ पे ले लें आर्थो पे, फिर मेटा पे, फिर पैरा पे, 3 बन जाएंगे। हाँ सर।
थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सा ही है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये। और एक पैरा पे अभी तक कितने हो गए? 10 हो गए सर। सर 10 हो गए। बराबर। यस सर नहीं जान रहे हो कौन सा नहीं बनाया होगा, मैं बता रहा हूँ, तुम लोग यहीं पे गड़बड़ किए होगे। सर ये वो वाला, HC वाला सर नहीं वो बना ये है। वाला नहीं बनाया होगा, यस ये वाला सर। नहीं बना होगा, नहीं ये सर वाला, वो पैरा वाला सर तो लास्ट वाला भी नहीं बनाया सर मैंने। हाँ ये वाला नहीं बना होगा, 3-4 नहीं बनाए होंगे, यही गलती की होगी। यस सर। जब ये बन गया ना तब तो हम बना ही सकते हैं। ये वाला जब बन गया, ये वाला, तो यहाँ पे एच भी रख सकते हैं, यहाँ पे CH2 रखेंगे। जैसे ही आया तो उसके बाद तो दिमाग चल ही गया कि भाई हम इस CH2 को तो सर ये बाहर भी तो कर कोई सकते दे- हैं, ऑर्थो मेटापैरा। इसका आंसर कितना है? 10 है सर। बराबर। हाँ सर। और हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें कब रुकना है, बताना। रुकना इसलिए वही है, ये दिमाग वाला गेम है, माइंड गेम। भाई कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये बनाओगे ना, पहले बेंजीन तो सब में रखना है, बोलो। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे तो इस मिथाइल ग्रुप को ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को बेंजीन पे डायरेक्ट ला सकते हो ना, तो इसके तो 3 दिखाई दे गए। और इसमें क्या बन सकता है बताओ, और क्या बन सकता है? बेंजीन से COH अटैच कर दिया, मिथाइल ग्रुप कर दिया, उसके 3 बन गए। और बेंजीन तो रखना ही है ना, तो यही 4 पॉसिबिलिटी है कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब इस कार्बोक्सिलिक एस्टर बनाना है तो C डबल बॉन्ड और बेंजीन रिंग, मिथाइल ग्रुप लगा दिए, एस्टर ग्रुप लिख के बेंजीन एक तरफ मिथाइल ग्रुप, और इसको जस्ट इन्वर्ट कर दिया, तो ये 2 हो गए। अब जैसे इन्वर्ट किया तो हमको ये पता चल गया कि भाई अगर हम यहाँ पे H रखेंगे तब भी तो एस्टर ही होगा ना, और यहाँ पे CH2 रख दें, तो मैंने ये बना दिया। इससे मेरे को ये क्लिक किया कि एस्टर ये बन सकता है। अब ये एस्टर में क्या होगा? बेंजीन है, इसमें बेंजीन है, सब में बेंजीन है। अब ये क्या करेंगे, ये जो CH2 है, CH2 को तो रिंग पे भी ला सकते हैं, ऑर्थो मेटापैरा बना दिया। और बनेगा क्या? तो जितने भी पॉसिबल एस्टर हैं उसको तो क्या हो गया, हम बना सकते हैं। पॉसिबल एस्टर का मतलब क्या हो गया? आईपेक नेम डिफरेंट, बराबर। और जहां तक तुम्हारा क्वेश्चन है 100, 200, 300, 50, 60 थोड़े कोई देता है, 10, 12, 14, वो तो तुम लॉजिकली थॉट प्रोसेस से बना ही सकते हो। 10 10 आंसर 10 है। अब ये कुछ क्वेश्चन लिख डालो, प्रैक्टिस करना, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा उसके बाद, ठीक है? क्वेश्चन लिख और डालो। होमवर्क कर लिया? हाँ ठीक है सर। होमवर्क यस सब ट्राई करना, सब खुद 1 आवर इस पे एक्सपेंड करना, जरूर इसको बनाना। पहला क्वेश्चन, मेक डिफरेंट स्ट्रक्चरल amines। अमाइंस का मतलब समझ रहे हो कौन सा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अच्छा विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H9N C4H11N C5H13N। ये डिफरेंट अमाइंस बनाना है, इसका ट्राई करके। शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट से भी बना सकते हो। थोड़ा सा जो एल्काइल ग्रुप लिया है ना, एल्काइल ग्रुप की लॉजिक लगा लेना, कितने एल्काइल ग्रुप से क्या बनेगा, तो फटाफट हो जाएगा, बराबर। दूसरा क्वेश्चन, मेक डिफरेंट
structural carboxylic acid and ester with molecular formula C5H10O2 C4H8O2 बराबर। और एक और है C3H6O2 C3H6O2। सर आप अल्काइल ग्रुप का क्या बोल रहे थे अभी 2 मिनट पहले? अरे ये एल्काइल ग्रुप C5H11 है ना, तो उससे तोड़ के बना लेना कि 3 कार्बन होगा तो 2 एल्काइल ग्रुप, 4 कार्बन होगा तो 4 एल्काइल ग्रुप। समझ गए? समझा सर, समझा। शॉर्टकट करके बना सकते हैं उसको फटाफट, बहुत इजी हो जाएगा उससे, फटाफट बना लोगे। सर किससे इजी हो जाएगा? मैं अभी बताता हूँ, पहले इसको लिख डालो तो मैं अभी बताता हूँ कैसे यूज होगा। ठीक है, हो गया। बोलो। एक मैं हिंट दे दूंगा तो आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है बच्चों, बोलो भाई। हाँ सर। और लिख लो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। बोलो। सर क्वेश्चन है हाउ मेनी ये अभी करनी है। नहीं, सब होमवर्क है। बेंजीन डेरिवेटिव, हाउ मेनी बेंजीन डेरिवेटिव, हाउ मेनी पॉसिबल बेंजीन डेरिवेटिव of molecular formula C8H10 C7H8O C7H8N सर ये भी होमवर्क है। H9 है ये, 9 करना है इसको। सब होमवर्क है, होमवर्क कुछ नहीं, बहुत लास्ट सिंपल। वाला C7H9N है ना? हाँ C7H9N है। ठीक है, ये H9 है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख देते हैं H9। समझ गए? बोलो। हाँ सर। देखो मैं हिंट क्या बोल रहा था कि जैसे मान लो इसका है C3H9N, एक का बताते हैं C3H9N, क्या क्या बनाना है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, क्या अमाइन ना? यस। तो मैं ये कह रहा हूँ कि C3 एक कार्बन का मतलब ऐसे लिखते हैं, और 1 डिग्री अमाइन का मतलब ये हो गया ना। तो ये प्रोपाइल है, तो प्रोपाइल के कितने बन जाएंगे? 2 ना, एक ये बन जाएगा, दूसरा आइसो प्रोपाइल। बोल बेटा, तो प्रोपाइल के 2 बन गए, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। समझा कि नहीं समझा? यस सर। अब 2 डिग्री बनाना है तो ये NH लिखोगे, दूसरी तरफ क्या लिख दोगे? CH2 CH3, और क्या हो गया? CH3, एक और ग्रुप। 3 कार्बन हो गए। 3 डिग्री, अब देखो 2 डिग्री का तो यही बनेगा ना, और क्या बनेगा? ये वाला मिथाइल इधर लाओगे तो वही चीज हो जाएगा ना। हाँ सर, सेम है। और 3 डिग्री का क्या बन जाएगा? एक CH3 CH3 CH3, ये बनेगा ना। हाँ सर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये प्रोपाइल आया तो कितने बना लोगे? 2 बना लोगे। ब्यूटाइल आएगा तो कितने बना लोगे? 4 बना लोगे, है ना। पेंटाइल आ गया तो कितने बना लोगे? 8 बना लोगे, बराबर। यस।
शॉर्टकट हो जाएगा ना, वो इजी हो जाएगा कि प्रोपाइल के 2 होते हैं, ब्यूटाइल के 4 होते हैं, और पेंटाइल के कितने होते हैं? 8। 8 होता है। 800। इसका यही बनेगा, आंसर यही है। कितने हो जाएगा इसका आंसर? 4 हो जाएगा। इसी लॉजिक से सॉल्व करना तो तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। हमारी बात समझे कि नहीं समझे? यस यस सर। सर बोलो। सर आपका वॉइस लैग और आप कौन से लॉजिक की बात कर रहे थे, एक बार वापस बता सकते हो? मैं कोई ये बात- कह रहा हूँ कि जैसे ये प्रोपाइल है तो प्रोपाइल के 2 बन जाएंगे ना। अगर हाँ, ब्यूटाइल होता 4 कार्बन होते तो कितने बन जाते? 4 बन जाते हैं। पेंटाइल होता तो कितने बन जाते? बोल बेटा। 8 हो जाते। हाँ। तो शॉर्टकट भी फाइंड कर लेंगे ना उसको, समझा? हाँ सर आप होमवर्क क्वेश्चन एक बार दिखा सकते हो उसके पहले? हाँ जरूर 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 देखो। हाँ सर। अगर लिख लिया हो तो बोले बच्चों। यस सर डन। ये भी सब बनाना, मैं सब आपको सॉल्व करा दूंगा क्लास में, ये भी ट्राई करना। क्वेश्चन, मेक डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मेक डिफरेंट स्ट्रक्चरल, मेक डिफरेंट स्ट्रक्चरल 1 degree, 2 degree, 3 degree alcohol with molecular formula। ये सबका बना देना। C4H10O और क्या हो गया? C5H12O। पेंटाइल के बना लेना जितने पॉसिबल हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ऐसे भी बहुत इजी है, सब एक ही जैसा है। मेक डिफरेंट स्ट्रक्चरल एल्काइल हैलाइड with molecular formula क्या? C3H7Br, C3H7Br। कितने बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे ना, प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल। C4H9Cl, C5H11Br। काउंट भी नहीं करना है, शॉर्टकट बना लोगे बराबर। सेक ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल और टॉर्शनल। हाँ सब वही, इसके कितने बन जाएंगे? ऐसे ही आंसर हो जाएगा। कितने बन जाएंगे मालूम है ना? 5। 4 ना। हाँ 4। C4H9 का 4 बन जाएगा, इसका कितने बन जाएगा? 8 बन जाएगा, इसके 3 बन जाएंगे। ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, इसमें क्या करना है? मेक डिफरेंट स्ट्रक्चरल, आप एक बार ट्राई करना ना, स्ट्रक्चरल अल्कोहल एंड ईथर, ईथर्स with molecular formula C3H8O, C4H10O, और एक और है क्या? वो तो C2H6O। ऐसे ही बना दोगे C2H6O का। C2H6O अल्कोहल और ईथर बना देना है बच्चों। यस सर।
ऐसे भी क्वेश्चन आपको ट्राई करने चाहिए, जरूर करने चाहिए। वैसे एक बार आप ट्राई करना, नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे बताएंगे, बराबर। यस सर। सर आप ये नेक्स्ट क्लास डिस्कस करोगे? हाँ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, सही है ना। हाँ सर। फटाफट डिस्कस कर देंगे, उसमें क्या है। आप भी कर रहे हो? नहीं अभी नहीं, हम सॉल्व करना है इसको, इतने क्वेश्चन है ना कि आप घर पे सॉल्व करना, ठीक है, आराम से तसल्ली से, जो सीखा है उस पे अप्लाई करना, आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। लिख लो सारे लोग। डन। यस सर। सर एक सेकंड प्रीवियस स्लाइड पे जा सकते हो? लो डन। अगर लिख लिया हो तो नेक्स्ट पेज दें। बच्चों डन। यस सर। और इस पर बना लेना। अब जैसे C2H6O का अल्कोहल ईथर बनाना है तो क्या बन जाएगा, शॉर्टकट यही बनेगा ना, अल्कोहल बन गया, एक ही अल्कोहल बनेगा, ईथर कितने बनेंगे, एक ना, इसका आंसर कितना हो गया, 2। अब इसी तरह बनाना और सबका, बराबर। यस यस। और सर आप लास्ट पेज दे सकते हो, 1 सेकंड के लिए। ले हाँ सर हो गया, थैंक यू। बोले नेक्स्ट। यस सर। देखो आपको थोड़ा सा मैं कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सिखाता हूँ, सिखाऊं कि नहीं सिखाऊं, बोल जल्दी, अभी टाइम है कि नहीं है। यस सर। है सर। 15 मिनट है। अरे 15 मिनट तो बहुत होता है। जैसे देखो
जैसे हम आपको हर एक मॉलिक्यूल का एमओटी बनाना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ना कि एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल आर व्हाट, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। क्योंकि वो डीजेनरेट ऑर्बिटल में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। यस तो एमओटी से समझाया था। तो थोड़ा थोड़ा आपको थोड़ा आइडिया देते हैं। जैसे ये पाई बॉन्डिंग, थोड़ा थोड़ा सा आइडिया, पाई बॉन्डिंग in C2H4 using what? Molecular orbital theory. तो आप इथीन जानते हो, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही है ना इथीन? यस सर। तो जैसे क्या करोगे कि जैसे ये एनर्जी का डायग्राम है, तो ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना अनपेयर्ड, एक ये है और एक ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बराबर बच्चों? यस सर। तो एक पाई बॉन्ड बन रहा है, तो इसमें क्या हो गया, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, एक बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा कौन सा होगा, एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। एक क्या हो गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो बॉन्डिंग कौन सा होगा, यही होगा ना, प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या हो गया, प्लस माइनस, ये क्या हो गया, ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, बॉन्डिंग हो गया ना बच्चों, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। दूसरा कौन सा हो गया, पाई स्टार हो जाएगा। तो ये दोनों डीजेनरेट और ये तो डीजेनरेट मतलब एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल में, जो पाई बॉन्ड बनता है एल्कीन में। तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, दूसरा क्या हो गया, तो लास्ट टाइम अपने साइक्लोब्यूटाडाइन को। हाँ ये मैं किसका बता रहा हूँ, इथीन का बता रहा हूँ, ठीक है। मैं एक बेसिक लेके बता रहा हूँ। और ये हो गया तुम्हारे क्या हो गया, एंटी बॉन्डिंग के ऑर्बिटल, ये इस पे क्या रख दें, प्लस माइनस, और ये क्या हो गया बेटा, माइनस और प्लस। ये क्या है, पाई स्टार है, जो क्या होता है, खाली है, समझ रहे हो ना। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई स्टार है। और ये क्या है, ये नोड है, ये नोड है। तो जैसे इथीन का हुआ है, उसी तरह क्या होता है, ब्यूटाडाइन का होता है, ब्यूटाडाइन 1,3 डाइन, जानते हो ना, ब्यूटा 1,3 डाइन, बराबर। जैसे रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस होगा तो क्या उसमें डीलोकलाइजेशन होगा, डीलोकलाइजेशन होगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड क्या होगा, सिंगल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड कहाँ पे जाएगा, डबल बॉन्ड ना। तो रेजोनेंस इन 1,3 ब्यूटाडाइन बाय यूजिंग एमओ थ्योरी, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो वो बताते हैं कि इसमें क्या है, रेजोनेंस, हल्का सा आइडिया, रेजोनेंस इन 1,3 ब्यूटाडाइन बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तो अब क्या होता है इसमें कि all sp2 orbitals are involved in the formation of, all sp2 orbitals are involved in the formation of carbon carbon single and carbon hydrogen bonds। ब्यूटाडाइन का मतलब क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH, और क्या हो गया, CH है डबल बॉन्ड CH2 है।
अब इसमें क्या है, ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब ये हो गया ईच कार्बन possesses an unhybridized half-filled p orbital which is perpendicular to the plane of molecule. Perpendicular to plane of molecule. वैसे हम लोगों ने किया है, जो किया है वही चीज है, लेकिन इसको MOT से तुमको समझा रहे हैं और कुछ नहीं। जैसे ये है ना डबल बॉन्ड, CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, सिंगल बॉन्ड है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH2 है। सारे पे हाइब्रिडेशन कौन सा है, sp2 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 है ना बच्चों? प्लेनर हो। और इस पे क्या एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा ना, जैसे मान लो ये है, मैं बनाता हूं, देखो ये H है, H है, ये H है, H है, ये H है, H है, फिर ये H है, ये H है, तो सब में एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है ना, वही मैंने बनाया है, देख रहे हो? बोलो। अब ये जो 4 p ऑर्बिटल्स हैं, ये कंबाइन होके 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ये जो p ऑर्बिटल है ना, ये 4 p ऑर्बिटल, एक का बताऊं कि 4 p ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म 4 pi molecular orbitals. Okay, out of these 2 molecular orbitals are lower energy bonding and the others 2 are higher energy एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एक बॉन्डिंग हो गया, एक एंटी बॉन्डिंग हो रहा। अभी बताते हैं नेक्स्ट पेज पे, अगर लिख लिया हो तो नेक्स्ट पेज बताएं। यस सर। थोड़ा सा आइडिया देना चाहिए इसको, इसलिए मैं दे रहा हूं, लेकिन इससे कहीं अगर मान लो क्वेश्चन तो नहीं, अगर कोई डिफिकल्टी बढ़ा के जैसे मैंने आपको कुछ पूछा तो बना सकते हो इस पे, उतना आइडिया रहेगा तो फटाफट बना लोगे। ये हो गया आपका, 1 मिनट 10 मिनट। MOT से रेजोनेंस बता। हाँ MOT से, ठीक है। और इसे आपको किसी कंपाउंड का MOT बना के, आपने तो डायटोमिक मॉलिक्यूल का बनाया है, आप प्रूफ थोड़े करोगे, इतना थोड़े आपके पास टाइम रहेगा। जो टेक्निक आप जानते हो उसी से करोगे, लेकिन ये मालूम होना चाहिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। दीज 4 of p orbitals, 4 जो p ऑर्बिटल बनाए थे, 4 p orbitals combine to form 4 pi molecular orbitals. Out of these, 2 MOs are low energy या lower energy bonding molecular orbitals, and the other 2 जो बाकी 2 होंगे और हायर एनर्जी एंटी बॉन्डिंग
एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बराबर। सर अब एक्सप्लेन कर सकते हाँ अभी अभी एक्सप्लेन करते हैं अभी। और इसी में लिखना ऑल दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कवर all 4 carbon atoms. The two bonding molecular orbitals are filled and forms two delocalized pi bonds। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर आप नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं। अभी है ना टाइम की नहीं होगा। सर 1 मिनट है। हाँ तो बस बस खाली 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 पिक्चर लिख लेने दो, बना फटाफट बना लेने दो। ठीक है, ये देखो ये तो छूटा रह जाएगा। एनर्जी है ये एनर्जी। देख तो देखो ये बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये वाला, राइट। ये पाई 1 है और ये देखो ये भी पाई 2 है, बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल पाई 2 है। 2 पाई बॉन्ड है ना। और ये देखो ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे ना ये वाले। 1 ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3 अनहाइब्रिडाइज जो पी ऑर्बिटल में थे ये है। बराबर बच्चों। यस सर। और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा, ये पाई 3 है एंटी बॉन्डिंग। और ये क्या हो गया पाई 4 हो गया एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये 2 जो है बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, राइट। और 2 क्या हो गया एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है। मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का मतलब आप समझ रहे होगे, वो जो आपका ये है। अब अगली क्लास में ऐसे क्या है इसमें, ये प्लस 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 और क्या माइनस 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 माइनस। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, ये देखो बॉन्डिंग है, ये क्या हो गया बॉन्डिंग है, ठीक है बॉन्डिंग है। ठीक है बच्चों। बाकी का नेक्स्ट क्लास प्लीज। हाँ हाँ यस, ये बना लो बस। यही पिक्चर मैंने बताया कि ये देखो ये क्या हो गया पाई 1 है, ये क्या हो गया पाई 2 है, ये क्या हो गया पाई 3 है, ये क्या हो गया पाई 4 है। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर वो ऑर्बिटल। 4 पाया ये 2 पाई इसी से बनता है। 2 पाई जो 2 पाई बॉन्ड है ना, ये 2 पाई बॉन्ड है, इसमें इसी से बनता है। सर पाई 3 और हाँ। पाई 4 एंटी बॉन्डिंग है ना। एंटी बॉन्डिंग है, समझ गए। जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसकी क्या हो गई एंटी बॉन्डिंग है, जिसकी एनर्जी कम हो गई वो क्या हो गया बॉन्डिंग। बॉन्डिंग सर। बराबर। हाँ सर। हाँ सर अभी समझा। सो तो वो पाई 3 स्टार और पाई 4 स्टार। हाँ स्टार लिख सकते हो उसको, स्टार लिख सकते हो, या पाई 3 पाई 4 भी लिख सकते हो, चलता है। ओके एंटी सर बॉन्डिंग। बराबर। सर नोट्स अभी भेजना प्लीज। हाँ अभी भेज देते। ठीक सर और कल की रिकॉर्डिंग और आज की भी हाँ सर कल की रिकॉर्डिंग। कौन सी रिकॉर्डिंग कल की। सर अच्छा वो डाउट डाउट लेक्चर। हाँ यस यस यस। सर डाउट लेक्चर के स्टार्ट मैंने लेट ज्वाइन किया था, आपने कुछ एक्स्ट्रा सिखाया था स्टार्ट में। नहीं सर मैंने नहीं कुछ बताया नहीं था वो एंटी, यही तो बताया था, यही बताया था कि वो जो एंटी एरोमेटिक में क्या हो गया, एक पाई बॉन्ड क्या हो गया बॉन्डिंग में जाएगा, दूसरे पाई बॉन्ड का जो एक एक इलेक्ट्रॉन है डी जनरेट ऑर्बिटल में होंगे। यही तो बताया था ना, इसीलिए वो क्या होगा एंटी एरोमेटिक होगा। हाँ सर ओके। बताया तो था, लिखवाया था लास्ट क्लास में, उसका डायग्राम बना दिया था और कुछ नहीं। यही जो डायग्राम बनाया है इसमें, समझा। यस।
और यही क्या बनाते हैं, 2 पाई बॉन्ड बनाते हैं, वो उसके बीच का क्या होगा, एनर्जी का डिफरेंस होगा, तो क्या होगा, डीलोकलाइज होंगे सेम तो प्लेन पाई में। 1 पाई 2 के जो इलेक्ट्रॉन्स हो है गया, वो क्लास ये खत्म हो पाई गया। बॉन्ड हाँ, ये वही पाई पाई बॉन्ड बॉन्ड बनाते हैं, यस बराबर। Yes, हाईएस्ट sir. एनर्जी पाई 4 है और लोएस्ट एनर्जी कौन सा है, पाई 1 पाई है। 1 पाई 1 सर। तो बॉन्डिंग इंटरेक्शन और नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन दोनों होता है ना। हाँ ओके, सर। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में Thank आप you, bye, sir. नेक्स्ट कॉल। बाय सर, थैंक यू। ओके बाय।